हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी चैनल। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये चैनल ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि अन्य सारे एग्ज़ामों को कवर करती है। अब इसी सीरीज़ में मैं आपको कुछ अन्य एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊँगा, जैसे इंडियन रेलवेज़, एसएससी, यूपीएसआई, यूकेपीएससी, ईपीएफओ, आईबीएसईआईओ, बीपीएससी, यूपीपीएससी। ये सारे एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं छाट के लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत रेलेवेंट हैं और आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चंस मैं किस बेसिस पे छाटा हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके करंट जो एग्ज़ाम हो चुके हैं 2025 2024 में उनको देख के और जो करंट न्यूज़ में चल रहे हैं उनको देख के बनाया हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तब भी आपका जो मतलब मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप इसको एकदम ध्यान से देखिए और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको एक अंदर कॉन्शियस में डेवलप होगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन किया हूँ और ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। तो बैक एंड मेमोरी में ये चीज़ रहता है, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। जो मैं बताऊंगा इसका आंसर उसको ध्यान से सुनेंगे और अगर पॉसिबल हो तो एक शॉर्ट नोट टाइप का बना लें। लेकिन अगर नहीं भी बनाते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ वैसे भी रहेगा। तो इसीलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। अब जैसा कि आपको पता है कि इसरो बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, बहुत न्यूज़ में है, कोलैबोरेशन कर रहा है यूएसए के नासा से और फिर अलग अलग स्पेस एजेंसी से कोलैबोरेशन कर रहा है। और इसरो इतने सारे लॉन्च कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके फाउंडर का नाम पता होना चाहिए। और ऑप्शंस देखिए आप, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, डॉक्टर होमी जे बाबा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये सारे ऑप्शंस देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन हो सकता है। लेकिन अब आप इस वीडियो को देखने के बाद ये कन्फ्यूजन एकदम दूर कर लीजिए, क्योंकि इसका आंसर है विक्रम साराभाई। देखिए, विक्रम साराभाई इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड इस्टेब्लिश इसरो इन 1969। 1969 में इसरो इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये भी एक पॉसिबल क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। When did Michael Faraday discover electromagnetic induction? 1853, 1820, 1875, 1831। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इसका सही आंसर है 1831। माइकल फेराडे डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेड द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ न्यूज़ में भी चल रहा है और ये आपको याद रखना है। Which of the following port was developed as satellite port to relieve the pressure at the Mumbai port? Options are New Mangalore Port, Mormugao Port, दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पोर्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना है। आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लोकेटेड इन नवी मुंबई was developed due to handle increased cargo traffic. Who among the following was the first to develop a mathematically predictive heliocentric model of the solar system? Options are Peary, Simon Laplace, Immanuel Kant, Galileo Galilei, Nicholas Copernicus। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है निकोलस कॉपरनिकस। तो इन्होंने ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था और वो बोले थे कि जो हमारा सन है वो सोलार सिस्टम का सेंटर है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? ऑप्शंस आर वर्णम, ध्रुपद, पल्लवी, चराना। सो द करेक्ट आंसर इज ध्रुपद। ध्रुपद इज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ये कार्नेटिक का पार्ट नहीं है, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का पार्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज़ नोन एज सैंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड हमारे जो जियोग्राफी में चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी तो चाइना के साथ हमारा जो रिलेशंस बिल्डअप हो रहा है वो ब्रह्मपुत्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उससे बढ़ जाता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इससे। तो इसका करेक्ट आंसर अब आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं और जमुना में बांग्लादेश, ठीक है। और इंडिया में ब्रह्मपुत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व टू देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। नौकरेक मेघालय में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, मानस असम में है, या ऊपर में सभी सही हैं। तो आप मैच कर चुके होंगे, सभी के सभी सही हैं। Who was appointed as the Viceroy of India in place of Lord Webble in February 1947? Options are Lord Wellington, Lord Lillington, Lord Irwin, Lord Mountbatten. बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। सो लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड वेवल को सक्सीड करके लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय बने थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ द स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्टेट पॉलिसी 2024? ऑप्शंस आर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, restriction on private sector engagement, strong professional sport governance, national framework and regulatory bodies। नॉट पूछा है। देखिए नॉट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप, क्योंकि क्वेश्चंस में ना बहुत बार अगर नॉट दिया रहता है और आप अगर उसको इग्नोर कर देंगे तो आप गलत आंसर मार करके आ जाएंगे। इसीलिए अगर आप नॉट शब्द सुने तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आप वहीं पे उस चीज़ को अंडरलाइन कर दिया करिए, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर है रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, ठीक। तो ये जो पॉलिसी है ये एम्फसाइज करता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका क्या डेवलपमेंट में योगदान होना चाहिए उसके ऊपर। विच स्टेट इन इंडिया वॉज द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए तो इसका ऑप्शन देखिए, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसे MS स्वामीनाथन जी अभी उनका देहांत हो गया, तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, देखिएगा आप। तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं अभी और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप बताइएगा, मैं ऐसे 50 का सेट एक बार में डाल दूँगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आप और भी क्वेश्चंस को ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर कुछ PDF क्यूएस कुछ और भी चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं वो आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।